नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी है। मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मुहर लगनी है। संभावना यह जताई जा रही है कि 20 जनवरी को नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल सकते हैं और उसके बाद उन्हें जो सबसे पहला काम करना होगा, अपनी नई राष्ट्रीय टीम का गठन करना होगा, जिसमें नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे, नए राष्ट्रीय सचिव बनाए जाएंगे, नए प्रवक्ता भी बनाए जाएंगे। पुराने प्रवक्ताओं और पुराने पदाधिकारियों में से कितने नेता कंटिन्यू करेंगे, इस बात को लेकर भी अभी तक संशय बना हुआ है और पुराने टीम के जिन नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का है। जी हां, ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 45 वर्ष के नौजवान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जब टीम बनेगी तो उस टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया रहेंगी या नहीं रहेंगी। वो वसुंधरा राजे सिंधिया जो वर्तमान में जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही है। निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि नई टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए जगह नहीं बन पा रही है। वहीं राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर एक तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है कि भजन लाल शर्मा फिलहाल जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कोई प्लान बना रखा है, और अगर प्लान नहीं बना रखा है तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि सक्रिय राजनेता के तौर पर पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रही है, वो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के फैसले को स्वीकार कर लेगी। ये सवाल जितना लोग पूछ रहे हैं, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी डरा रहा है। और इसलिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की नियुक्ति को लेकर उन्हें आनन फानन में लखनऊ भेजना पड़ा था। तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मनाने के बाद, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई जीत लेने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को मिशन राजस्थान पर लगा दिया है। बीएल संतोष सड़क मार्ग के जरिए, जी हां, वाया रोड जो है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। उन्हें आज सुबह हवाई जहाज से राजस्थान यानी जयपुर पहुंचना था, लेकिन कल ही वो बाई रोड राजस्थान के लिए रवाना हो गए और कल ही वो सड़क मार्ग से राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे हैं, मिशन जयपुर पर पहुंचे हैं। और उनका एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एकजुटता का संदेश देना है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया सार्वजनिक तौर पर नहीं उठा रही है। पब्लिकली तो वसुंधरा राजे सिंधिया हाल ही में जब झालावाड़ पहुंचे थे भजन लाल शर्मा, तो उनकी तारीफ करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा हो या अन्य कई नेता हो, लगातार वो राजस्थान सरकार के कामकाज पर और राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के बढ़ रहे प्रभाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं। तो ऐसे में राजस्थान भाजपा में एकजुटता का संदेश देने के लिए, राजस्थान के भाजपा नेताओं को एकजुट होकर आने वाले चुनावों में मैदान में उतरने का संदेश देने के लिए और खास तौर से वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने के लिए बीएल संतोष राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की। और क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना इतना अहम क्यों है? वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही राजस्थान की मुख्यमंत्री ना हो अभी, लेकिन जिस तरह से वो पूरे राजस्थान में घूम रही है, जिस तरह से एक सक्रिय राजनेता के तौर पर पूरे राजस्थान के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, उसके बाद उनके रवैये, उनकी योजना, उनकी रणनीति, उनके भविष्य के रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान डरा हुआ है। इसलिए नितिन नवीन की नई टीम के गठन की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को मना लेना चाहती है और इसलिए एक कार्यक्रम के बहाने बीएल संतोष को राजस्थान की धरती पर भेजा गया है। आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहले तस्वीर में देखिए कि बीएल संतोष जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री यानी आधिकारिक आवास पर नजर आ रहे हैं और आधिकारिक आवास
पर भजनलाल शर्मा अपने मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास पर आज सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष का स्वागत किया और इस मौके पर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी उपस्थित रहे। और इन तस्वीरों की श्रृंखला में आप आगे देखिए, जो अगली कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, चूंकि विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसके लिए बीएल संतोष पहुंचे थे, तो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था, उस कार्यशाला में आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आ रहे होंगे। उस कार्यशाला में आपको राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे होंगे। और उस कार्यशाला में जो सबसे अहम उपस्थिति, जो सबसे अहम तस्वीर आपके सामने दिख रही होगी, वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीर दिख रही होगी। जी हां, वही वसुंधरा राजे सिंधिया जिनको मनाने का जिम्मा देकर बीएल संतोष को भेजा गया है जयपुर, राजस्थान। क्या आप वसुंधरा राजे सिंधिया से बात कीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने और समझाने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो उन्हें राज्यपाल का पद ऑफर किया है, उस राज्यपाल के पद को स्वीकार कर ले और राजस्थान की राजनीति से कुछ समय के लिए बाहर हो जाए। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के इस ऑफर को अस्वीकार करती रही है, यानी वो राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं है, राजभवन जाने को तैयार नहीं है, किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद लेने को तैयार नहीं है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाना बीएल संतोष का एक बड़ा उपलक्ष्य कह लीजिए या एक बड़ा मिशन कह लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान किस तरह से परेशान है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जो बीएल संतोष की डिप्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, ये शिव प्रकाश पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिए। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भजनलाल शर्मा जो है बीएल संतोष के डिप्टी यानी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रकाश के साथ बैठक करके बातचीत कर रहे हैं। तो बीएल संतोष जो है वो नेताओं की एक टोली लेकर गए हैं ताकि राजस्थान की गुत्थी को सुलझाया जा सके, भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे सिंधिया को एक पेज पर लाया जा सके, राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को ये समझाया जा सके कि भले ही वो माने या ना माने, भले ही वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने चुना है और जिनके चयन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल की सहमति भी है। तो राजस्थान में नेतृत्व भजनलाल शर्मा का ही है, राजस्थान में चेहरा भजनलाल शर्मा ही है, राजस्थान में पार्टी की कमान भजनलाल शर्मा के ही कंधों पर है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इन दोनों को मिलकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना है और आगामी चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सबको भजनलाल शर्मा के हाथ को मजबूत करना चाहिए। पार्टी के कई कार्यकर्ता तो मान लेंगे इसको, पार्टी के कई नेता तो मान लेंगे इसको, लेकिन कई वरिष्ठ नेता अभी भी भजनलाल शर्मा से असहज है। लेकिन उन नेताओं को अगर हम एक तरफ रख देते तो सबसे बड़ी चिंता पार्टी की आला कमान की वसुंधरा राजे सिंधिया है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय टीम में भी उनकी जगह नहीं होगी और मुख्यमंत्री भी उनको नहीं बनाएंगे और राज्यपाल का पद वो स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक विधायक बनकर ही राजनीति में सक्रिय रहना चाहेंगी? क्योंकि उनकी सक्रिय मुख्यमंत्री की नींदें उड़ाती है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो आला कमान की नींदें उड़ जाती हैं। जब आरएसएस के मुखिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होती है तो आला कमान और ज्यादा डर जाता है और इसीलिए इसके स्थायी समाधान के लिए उनको राजभवन भेजकर राज्यपाल बनाकर राजस्थान से बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी। देखते हैं बीएल संतोष के इस राजस्थान दौरे का क्या असर आने वाले दिनों में होता है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया आला कमान के ऑफर को स्वीकार करती है या पिछले कुछ वर्षों की तरह एक बार फिर से उसको ठुकराती है? बीएल संतोष अपने मिशन में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि राजस्थान की गुत्थी जो उलझी हुई है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है और राजस्थान की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का जो सरदर्द है वो अभी तक बना हुआ है।
अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बीएल संतोष क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मना पाएंगे? आपको क्या लगता है? और क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के राज्यपाल वाले ऑफर को स्वीकार करेंगी, या वो बीजेपी से कुछ और उम्मीद रखती है? और क्या बीजेपी का आला कमान, गुजराती लॉबी, गुजराती आला कमान वसुंधरा राजे सिंधिया की इच्छा को पूरा करना चाहेगा या पूरा कर पाने में सक्षम है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आप लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर पुराने दर्शक हैं तो आपसे एक अपील करूंगा, एक आग्रह करूंगा, अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, हमारे हाथों को मजबूत भी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।